नमस्ते दोस्तों। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल यानी बुनियादी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बिना मोशन यानी गति को समझना लगभग नामुमकिन है। ये फिजिक्स की कहानी का पहला पन्ना है जिसके बिना आप आगे के बड़े आइडियाज जैसे कि रिलेटिविटी तक नहीं पहुंच सकते। मैं बात कर रहा हूं रेफरेंस पॉइंट की। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर विश्वास कीजिए ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम सब इसे अपनी डेली लाइफ में हर पल यूज करते हैं, बस इसका नाम नहीं जानते। तो आखिर ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड जगह या ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल हम किसी दूसरी चीज की पोजीशन या मोशन को बताने के लिए करते हैं। ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक लैंडमार्क जिसके रिस्पेक्ट में हम सब कुछ नापते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप शायद कहेंगे मेन रोड से 2 गली छोड़कर, या उस बड़े से हॉस्पिटल के पास। यहां पर मेन रोड और बड़ा सा हॉस्पिटल आपके रेफरेंस पॉइंट्स हैं। इनके बिना आपके घर की लोकेशन बताना कितना मुश्किल हो जाता है ना। चलिए इसको एक और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और आपका दोस्त भी वहीं है। कोई आपसे पूछे कि आपका दोस्त कहाँ है, तो आप कहेंगे वो दरवाजे के पास खड़ा है या वो टेबल से 5 कदम दूर है। इस केस में दरवाजा और टेबल रेफरेंस पॉइंट्स बन गए। आपने अपने दोस्त की पोजीशन को इन फिक्स्ड चीजों के कंपैरिजन में बताया। अगर आप रेफरेंस पॉइंट यूज ना करें और बस कहें कि वो वहां है, तो सोचिए कितनी कंफ्यूजन होगी। वहां कहां, इस कहां का साफ जवाब ही रेफरेंस पॉइंट देता है। ये सारी एम्बिग्विटी को खत्म कर देता है। फिजिक्स में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, खासकर जब हम मोशन यानी गति की बात करते हैं। मोशन का मतलब ही है समय के साथ पोजीशन में बदलाव। लेकिन पोजीशन में बदलाव किसके रेस्पेक्ट में? यहां पर रेफरेंस पॉइंट हीरो की तरह एंट्री लेता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग या एट रेस्ट यानी स्थिर कहने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जो चीज एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चल रही है, हो सकता है वो किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल रुकी हुई हो। इसीलिए फिजिक्स में स्पीड या वेलोसिटी बताते वक्त ये बताना जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। चलिए ट्रेन वाला क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो चल रही है। आपके सामने एक और पैसेंजर बैठा है। आपके लिए वो पैसेंजर रुका हुआ है क्योंकि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल नहीं रहा। इस सिचुएशन में आपका रेफरेंस पॉइंट ट्रेन का कंपार्टमेंट है। ट्रेन के अंदर आप दोनों रेस्ट पर हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी जब आपकी ट्रेन को देखता है तो उसके लिए आप भी चल रहे हैं और आपके सामने बैठा पैसेंजर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस आदमी का रेफरेंस पॉइंट प्लेटफॉर्म है जो कि जमीन पर फिक्स्ड है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन और उसके अंदर बैठे सभी लोग मूव कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर ट्रेन के अंदर आपका दोस्त उठकर आगे की तरफ चलने लगे